हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौन स्टडी। तो मैं आज बात करने आया हूँ जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे जो है स्ट्रेस हो रहा है और ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। उसके लिए मैंने कुछ लिखा है। मैं अभी बैठा था तो कुछ लिखा है क्योंकि मैं खुद ही बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो मतलब ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। यानी कि ये एक तरह का ऐसा लूप है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज़्यादा फंसते हैं। तो इस लूप से बाहर निकलने के लिए ये नहीं कि आप बैठ के सोचो मैं इससे निकलूँगा। आपके पास दो ऑप्शन है। आप ऐसा कर सकते हो, इससे निकलने के लिए आप ये कर सकते हो। पहली बात तो सोचें नहीं। आपके पास काम है तो काम को करिए, क्योंकि काम करने से ही काम बनता है। तो सोचने की बजाय काम करिए। और कोई प्रॉब्लम है उसे फिगर आउट करने के लिए सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप उस चीज़ को लिखें। जब आप पेन कॉपी से उस चीज़ को लिखेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से अच्छी तरीके से सॉल्व होगी। देखिए, जैसे मैंने लिखा है, जैसे डीमोटिवेशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है। जैसे ओवर थिंकिंग होती है, कुछ प्रेशर हो आप पे, एग्ज़ाम का प्रेशर, एंजाइटी होती है। इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि पहले से जो हमारी पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। कहीं ना कहीं हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं और सोचने से क्या होता है, हम परेशान रहने लगते हैं। जब हम परेशान रहने सकते हैं तो फिर हम देखते हैं कैसे करके हम खुश रहें। तो खुश रहने के लिए फिर हम करते हैं थोड़ा कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं रेदर देन हम अपना काम करें। क्योंकि काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे जब भी हो पाएगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग को हमें कैसे भी करके नेगलेक्ट करना है। क्योंकि ये दिमाग है, मन है जो हमारा, वो कभी भी शांत नहीं बैठता। इसको कुछ ना कुछ काम से लगाना ही पड़ता है। अगर आप इसको शांत रखोगे और किसी काम में लगा के रखेंगे तो सही है। बहुत अच्छी सी कहावत है। अगर इसको कुछ काम में नहीं रखोगे तो मतलब वही है कि ये विनाश कर देगा। तो डीमोटिवेशन होती है, प्रेशर होती है, हमेशा ये चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, ये परमानेंट हमेशा चलता ही रहेगा। यानी कि हमेशा चलता रहेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा। ये टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए आएगा और चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। और आपको आएगा चला जाएगा तो आपको कैसे रहना है, इससे डील कैसे करना है बेसिकली। अब क्या हो रहा है, अगर हम इन की बात करें, अगर हम इन सब की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है वो मैंने यही लिखा है कि ज़्यादा सोचने से बचो। जैसे मैंने आपने बताया, ज़्यादा सोचने से बचो। ज़्यादा मतलब बहुत खतरनाक लूप है ये, बहुत खतरनाक। जो मतलब मैं तो अभी फ़िलहाल अपना ही समझ रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं खुद ही पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेच होता है, ओवर थिंकिंग, तो मैं खुद अपने से रिलेट करता हूँ। और सबको अपनी अपनी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोचने से बचें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सोचने से क्या होता है, एक तो हम फालतू में सोच रहे हैं, उससे दिमाग ख़राब होगा। काम करने से ही काम बनेगा, ये तो मैंने देख लिया। काम करने से, जब तक आप, जो आपका काम है, पढ़ने का काम है, जब तक आप नहीं करोगे तो सॉल्व आउट नहीं होगा। रेदर देन आप टाइम वेस्ट करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, तो उससे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बताया, सोचने की जगह पे अपने विचारों को लिखें। क्योंकि जब ऐसा होता है, जब हम कुछ लिखते हैं तो जैसे हम सोचते हैं तो उस लूप में फंसते जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन अब जब हम लिखते हैं तो एक एक शब्द को लिखते हैं, बारीकी से समझ में आता है। और उसका आप देखो तो आप लिखते चले जाओगे, आप लिखते चले जाओगे। आप एट द एंड आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे, जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते ही करते हम उसके आंसर तक पहुँचते हैं। जैसे प्रॉब्लम को हम लिखते हैं तो लिखते लिखते उसके सॉल्यूशन तक, उसकी समस्या तक हम पहुँच जाते हैं। क्या समस्या है, इसका समाधान क्या है, उस पर हम पहुँच जाते हैं। है ना, आज के ज़माने में सबसे बड़ी जो बीमारी मैं समझ रहा हूँ वो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन यही है। क्योंकि इंसान कितना भी पढ़ ले, कितना भी अच्छे मुकाम पे पहुँच जाए, जैसे अभी की बात बताऊँ, नीट AIR-1 2017, जिसने AIR-1 लिया है, AIR-1 आया है जिसका, उसने भी सुसाइड कर लिया है। क्योंकि वही बात है, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, डिमोटिवेशन, वही चीज़ है। वही में प्रेशर तो क्या ही होगा, वही ओवर थिंकिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा, वही उसके चलते उसने सुसाइड कर लिया।
तो सोचने की तो बहुत है, इसीलिए हमेशा सोचना है तो पॉजिटिव ही सोचना है। भले ही वो कहना अपने को भले ही दिलासा देते रहो, मतलब कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, तो पॉजिटिव आपको कैसे भी करके पॉजिटिव रखना है। ओवर थिंकिंग डिप्रेशन देगी, डिमोटिवेशन करेगी, आपको एंजाइटी देगी। और बात, अगर आपने अपने मन को काबू कर लिया तो आपने सब, समझो सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया अगर आपने। क्योंकि बहुत से, वही बात है, बहुत कुछ अचीव करके भी ना अचीव कर पाना, क्योंकि बहुत सी, क्योंकि ये चीज़ आती जाती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, अचीव करके भी ना, तो अंटिल आपको खुश ही तो रहना है, अंटिल आपको खुश रहना है जिस आप स्टेज पे हो, प्रिपरेशन स्टेज पे, कैसे भी करके खुश रहो, क्योंकि खुश रहना ही एट द एंड, क्योंकि ये चीज़ आती रहेंगी। आप यहाँ से तैयारी करके आगे जाओगे, आगे और आगे जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाके वहाँ पे अलग से प्रेशर, यहाँ पे कॉलेज जाने का प्रेशर, कॉलेज में जाके प्लेसमेंट का प्रेशर आएगा, फिर वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं, तो प्लेसमेंट में जाके जॉब में फिर वहाँ पे भी प्रेशर, तो प्रेशर ओवर थिंकिंग ये बना रहेगा। तो इससे डील करना आपको आना चाहिए। अगर आपने इससे डील करना सीख लिया तो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो इसीलिए अब अपने काम पे फोकस करें, कोई भी प्रॉब्लम है उसे लिख के सॉल्यूशन करें, ज़्यादा उस पर सोचें ना। अगर आप सोच रहे हो तो आप उस लूप में फंस जाओगे। और जो आपका पास्ट है वो आपको डिसाइड नहीं करता, वो आपको गाइड करता है। अगर आपके पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, कुछ एग्ज़ाम का फियर है, कुछ एग्ज़ाम आपका बुरा गया है, तो वो आपको गाइड करेगा, ना कि आपको जज करेगा, डिफ़ाइन करेगा कि आप क्या करोगे। नहीं, वो आपको केवल केवल डिफ़ाइन करेगा। ठीक है, आपको से सीखो और आगे बढ़ो। एंड वही है कि काम करते रहो, ज़्यादा सोचने में समय व्यर्थ मत करो। मतलब ऐसा मत करो बिल्कुल कि हम सोचने वाले लूप में फंस जाएं। नहीं तो ये मन हमको कहाँ पे ले जाए के रख देगा, आप सोच भी नहीं सकते बहुत। इसीलिए अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य की जो है सुविधाएं हैं वो सीमित हैं, लेकिन उसकी इच्छाएं अनंत हैं। यानी कि हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाती। अगर हम अपनी इच्छाओं की बात करें तो आज हमारी ये इच्छा है, उस इच्छा को हम प्राप्त कर लें, फिर हमारी इच्छा दूसरी रह जाएगी। अगर उन इच्छाओं को लेके हम ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, एंजाइटी में रहेंगे या उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो इच्छाएं हमारी अनंत है, लेकिन हमारी जो जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनंत है। लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरतों की बात करें, हमारी ज़रूरतें बहुत ही सीमित हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी इच्छाएं अनंत है। तो अगर हम इच्छाओं के लिए सोचेंगे तो ये सोचना व्यर्थ है, हम समय बर्बाद ही कर रहे हैं और अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा वो कीजिए, सोचिए मत, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा वो कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। टिल देन, थैंक यू।